स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग है जो क्वेश्चन पेपर 3, ठीक है, पार्ट फर्स्ट का स्टार्ट करने वाले हैं। आपको जैसे मालूम है कि हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर पेपर फर्स्ट के 2 पेपर सॉल्व कराए हैं और पेपर सेकंड के 3 पेपर सॉल्व करा दिए हैं। वो सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जहाँ से आपको सारे क्वेश्चन के PDF मिल जाएंगे, तो जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद उसको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। और क्वेश्चन पेपर जब आपको मैं दूंगा तो उसको आपको क्या करना है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है। टाइमर लगा के आप सॉल्व करोगे, जैसे 2 घंटे का पेपर है ना, 2 घंटे का लगाओ और सारे क्वेश्चन को एक लाइन से सॉल्व करते चले जाओ। एक बार वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद खुद से पूरा का पूरा सॉल्व करने जाओ, ठीक है। और उसके बाद चेक करो कि आपने आंसर क्या सही लिखा है क्या गलत। ये मेथड है, इस तरीके से आप खुद को मैथ्स के अंदर परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा एक बात और बताता चलूँ कि हॉट क्वेश्चन का सीरीज जो है डेली मैं वीडियो डालता हूँ, वो भी वीडियो ज़रूर देखो आपको, क्योंकि वो देखने से आपको ज़रूर फायदा मिलेगा, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन के अंदर मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो 4 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, ये डिटर्मिनेंट दिया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। इसमें क्या करना रहता है मालूम है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ -4 है, फिर बीच में माइनस लगता है। 3 का मल्टीप्लाई -7 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई -7 के साथ, ये हो गया। तो 5 4 20 हो गया, -20, और ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 7 3 21, 21 में से 20 गया, माइनस किए तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आंसर जो आएगा आपका डी आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना था। 5 4 20, 7 3 21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 4 20 में से, है ना, 21 में से 20 गया तो 1 आ गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, आपको मालूम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहते हैं और चारों के चारों आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। नंबर ऑफ ए दिया है 2, पी ऑफ ए दिया है 1/5, नंबर ऑफ एस मालूम करना है। तो कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या आपको नंबर ऑफ एस मालूम करने का। नंबर ऑफ एस मालूम करने का जो फॉर्मूला सभी को अच्छे से मालूम होगा कि नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो होता है, सॉरी यहाँ पे क्या मालूम करना आपको, नंबर ऑफ एस मालूम करना है ना। तो आपको मालूम होगा पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है। पी ऑफ ए का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। अब इस तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू दे देगा, 1 वैल्यू गायब कर देगा। इसमें क्या किया उसने, देखो पी ऑफ ए की वैल्यू दे दिया, नंबर ऑफ ए की वैल्यू दे दिया, नंबर ऑफ एस की वैल्यू को गायब कर दिया। यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ एस की वैल्यू को गायब कर दिया, नंबर ऑफ एस को फाइंड करने बोल दिया। हो सकता है अगला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आए जिसमें ये बोलेगा कि आपको पी ऑफ ए मालूम करो या फिर नंबर ऑफ ए मालूम करने बोलो, ठीक है। तो 3 में से 2 आंसर दे देगा, 2 उसके अंदर से वैल्यू दे देगा, 1 वैल्यू गायब करेगा। तो बस सेम फार्मूला, यही फार्मूला रखते हुए आपको वैल्यू पुट करना रहेगा। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसमें रखते हैं हम लोग वैल्यू। तो नंबर ऑफ ए कितना दिया हमारे पास, नंबर ऑफ ए 2 दिया है, और नंबर ऑफ पी ऑफ ए कितना दिया, 1/5 दिया है। नंबर ऑफ एस फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा, 1 के पास चले जाएगा, और 5 2 के पास जाएगा, 5 2 10, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ एस को इधर ले दिया और 5 को 2 के पास ले गए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था और आपने आंसर लाया। तो आपका आंसर क्या है, ए इक्वल टू आपका आंसर आ गया 10। अगला क्वेश्चन जो दिया है, थर्ड क्वेश्चन, √m² माइनस √m5m प्लस √5 इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना, डेल्टा निकालना है। डेल्टा देखना है कि 0 से बड़ा है छोटा है, और उसके बाद ये जो आपका कंडीशन होता है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है, ठीक है। तो इसको अगर ए बी सी से अगर हम लोग कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर कर लेंगे, ए बी सी से अगर हम लोग इसको कंपेयर कर लेते तो क्या आएगा हमारा, ये सबसे वाला पोजीशन क्या होता है, ये वाला जो रहता है ये ए हो जाता है, ये बी होता है और ये सी होता है, ठीक है। तो 1 मिनट, यहाँ पे ए बी और सी है। ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू जो है
ये हमारे पास देखो डायरेक्ट फार्मूला में रख देता हूँ, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला में रखता हूँ वैल्यू। तो फार्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो b कितना हमारे पास -5, तो b के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, -5 इसका रूट, ठीक है, -5 का स्क्वायर लिख दिया, फिर -4ac, 4a कितना हमारे पास, a है √5 और c कितना हमारे पास √5, ओके, ये आपने वैल्यू पुट कर दिया। अब आगे सॉल्व करो, √5 का स्क्वायर करोगे 25, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, ये भी 5 बन जाएगा, √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बन जाएगा। कैसे बनता मालूम ना, √5 कितना होता है, 25 होता है, √5 का मल्टीप्लाई 25 और 25 किसके इक्वल होता है, 5, 25 5 के इक्वल होता है, तो हमने डायरेक्ट उसी को लिख दिया। 5 4 जा 20 हो गया, ये हो गया 5 4 जा 20, 20 में से 5 माइनस करोगे कितना आ गया, 15, साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का यानी कि माइनस का आएगा, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, -15, डेल्टा की वैल्यू -15 आ गई। अब मुझे बताओ डेल्टा जो 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलोगे डेल्टा जो है ये 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में यानी कि 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा होने का मतलब क्या होगा, वो रियल नहीं होगा, है ना, 0 से छोटा होने का मतलब क्या होगा, वो रियल नहीं होगा, द रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि 0 से छोटा है इसलिए रियल नहीं होगा, 0 से बड़ा रहता तो रियल रहता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो AP कितना दिया, D 5 दिया है और ये दिया आपको, फाइंड करना है T18 में से T13 को माइनस करके आंसर लाना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप क्या करोगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, कितना है 18 और 13 का डिफरेंस ले लो, तो 18 और 13 का डिफरेंस कितना होता है, तो मैं बोलूँ 18 और 13 का डिफरेंस कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 5 होता है, ठीक है ना, 18 में से 13 निकाल दो तो कितना आ गया 5। अब 5 को डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंस से, डिफरेंस कितना दिया 5, 5 पंजे 25 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया C वाला। फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। मान के चलो यहाँ पे दे दिया T10 दे दिया और यहाँ पे दे दिया माइनस करके T4 दे दिया और पूछा कि ये फाइंड करो, है ना, और D की वैल्यू यहाँ पे दे दिया, मान के चलो D दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया और आपको बोला कि ये आंसर फाइंड करो, तो कैसे करोगे, तो आप T4 और 10 के बीच का डिफरेंस ले लो, तो 10 में से 4 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 लिख दिया आपने और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंस से, यानी D से मल्टीप्लाई कर दोगे, D कितना है 3, 6 3 जा 18, तो इसका आएगा आंसर 18। मैंने क्या किया, फिर से बोल रहा हूँ, 10 और 4 में से माइनस कर दो, क्या आएगा 6 आ गया, फिर इस 6 को D से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कभी भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना रहेगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी सेक्शन होता है, 4 क्वेश्चन रहता है, चारों के चारों करना रहता है आपको कंपल्सरी। तो सबसे पहला, अ कॉइन एंड डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है आपको। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ये पूरा का पूरा कॉपी करोगे, यहां से लेकर यहां तक पूरा कॉपी करोगे, उसको लिख लोगे। उसको लिखने के बाद सिर्फ पूछा क्या अपने को, सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट पूछा है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यानी NS पूछा है। एक डाई फेंका गया, तो डाई कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। फिर उसके साथ क्या फेंका गया, एक कॉइन फेंका गया, ठीक है, एक डाई और एक कॉइन आया, तो कितना आ जाएगा टोटल, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कैसे होता मालूम है ना, देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6, एक बार H के साथ होगा, फिर एक बार टेल के साथ होगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, ये भी लिख दो, चलो पहले इसको लिख लो फिर ये लिख देना तो भी चलेगा, ठीक है। तो S हो गया और नंबर ऑफ S हो गया, 1 मार्क्स के लिए था, मैंने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया है 3x + 4y
4x प्लस 3y इक्वल टू 17 दिया है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसको नंबर 1 दे दो, 3x प्लस 4y 20, नंबर 1। नंबर 2 दो, 4x प्लस 3y 17, इसको नंबर 2 दे दिया आपने, ठीक है, दोनों इक्वेशन दे दिया। फाइंड क्या करना है? x और y का माइनस फाइंड करना है ना, डिफरेंस फाइंड करना है। जरा ध्यान देना, जब माइनस करने बोले यहाँ पे माइनस पूछे, x माइनस वाई दिया है तो आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। प्लस पूछेगा तो प्लस कर देना है। तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 3 गया, ये हो गया आपका 1x हो गया, 4 में से 3 गया y हो गया, ये माइनस हुआ, ठीक है। यहाँ पे 3 में से 4 गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। 20 में से 17 गया तो यहाँ पे 3 आएगा। कैसे है समझ रहे हो? ये साइन क्या बड़े नंबर का लगेगा, 4 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पे बड़े का साइन लगेगा, ऊपर प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे 3 आ गया। बट यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, माइनस कहाँ चाहिए? बीच में चाहिए। तो क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो माइनस वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ये आपका आंसर हो गया, यही आपको फाइंड करना था। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया? -3, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। इस तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले लिखो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? a कितना दिया है? a1 हो गया, b कितना है? 7 हो गया, और c कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो x स्क्वायर 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ ये करके पूरा लिखो सेंटेंस। इतना लिख दिए। अब ये लिखने के बाद बच्चों देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या लिया? ये कंपेयर करने आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। यहाँ पे a का पोजीशन होता है, यहाँ पे b का होता है, यहाँ पे c का होता है। तो ये आ गया a, यहाँ b होता है तो ये आ गया b, यहाँ c होता है तो ये आ गया c, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या? डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, यही आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है जो फाइंड करने बोला है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो b कितना है भाई आपका? बोलो b कितना हमारे पास? 7 का स्क्वायर, 4a कितना है हमारे पास? 1, c कितना है? 1, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, 4 1 जा 4, 49 में से 4 गया तो कितना आ गया? 45। तो 45 आपका आंसर आ गया। आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 45, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द ब्रोकरेज ऑफ 0.5%। तो ये दिया 0.5% ब्रोकरेज दिया है। सबसे पहले ब्रोकरेज 0.5%, फिर फेस वैल्यू जो दिया आपका कितना दे दिया? 100 रुपीज़ दिया है। मार्केट वैल्यू जो दिया आपका कितना दिया है? 120 रुपीज़ दिया है, ठीक है। व्हाट इज द ब्रोकरेज पूछा है, ठीक है, एट 0.5% ऑफ शेयर। देखो ये क्या है? रेट ऑफ ब्रोकरेज है, इसको रेट ऑफ ब्रोकरेज लिख दो। ये रेट ऑफ ब्रोकरेज है, रेट ऑफ ब्रोकरेज हो गया, ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया? 0.5% दिया है। फेस वैल्यू कितना दिया? 100 रुपीज़ दिया। मार्केट वैल्यू कितना दिया? 120 रुपीज़ दिया है। और अपने को ब्रोकरेज पूछा है। ब्रोकरेज का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। यहाँ लिख सकते हो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज लिख सकते हो आप, ठीक है। तो किस पे निकालना है? मार्केट वैल्यू पे निकालना है। तो मार्केट वैल्यू कितना दिया हमारे पास? 120, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.6%, 0.5%। तो 0.5% को कैसे लिखा जाता है मालूम है ना? परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100 होता है। तो परसेंटेज हटा दो, परसेंटेज की जगह क्या लिखाओगे? डिवाइड बाय 100। अब आगे कैसे सॉल्व करना है? देखो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या होगा? एक जीरो बढ़ जाएगा। पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ गया, ऊपर एक जीरो, नीचे का एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 5 से डिवाइड हो सकता है, मगर करो मत, ऊपर वाला दोनों मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो गया? 12 पंजे 60 हो गया, और नीचे क्या बचा? 100। अब 100 से डिवाइड करने का मतलब पॉइंट जो होगा राइट साइड, लेफ्ट साइड से पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा? 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। याद रखना,
नीचे 100 से डिवाइड करने का मतलब है पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जीरो कितना है, 2। अगर नीचे जीरो 3 होता तो पॉइंट कितने के बाद आता, 3 के बाद आता। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा, 1 2, यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसके पहले कुछ नहीं है मतलब जीरो लगा दो। ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो। तो ये आपका आ गया अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज 0.66 रुपीज़ आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे ख़त्म होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।